आज की समीक्षा है जया किशोरी जी की, जो एक कथावाचक हैं। काफ़ी छोटी उम्र से कथावाचक थी वो, और कथावाचन करती हैं शायद भगवत गीता पर। तो वो इस एक वीडियो में बोल रही हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, ये जो कमेंट बॉक्स है उसमें मिल जाएगा, वहाँ से आप इनका वीडियो देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो है। उसमें वो कह रही है कि अर्जुन जब गीता में ऐसा बोलते हैं, भगवत गीता में, कि मैं मारूंगा, मैं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, या मैं युद्ध करूंगा, मैं इनको मारूंगा, है ना। ऐसा 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 वो बोलता है, जिससे जनरली सब लोग बोलते ही हैं कि मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं करता हूँ, मैंने गलत किया, मैंने अच्छा किया, है ना, ऐसे करके। तो जया किशोरी उसमें कह रही हैं कि तो भगवान कृष्ण ने कहा कि यही तेरी गलती है, तू नहीं करता है, तो ये सब मैं करवाता हूं। ये तुम्हें ऐसा भ्रम होता है कि तुम करते हो, ये मैं करवाता हूं, मैं ही करवाता आ रहा हूं। तो जय किशोरी जी वहां कह रही हैं, इसे वो आदमी का भ्रम बताती हैं कि वो करता है, माने जैसे कोई चोर है वो चोरी करता है। तो किशोरी जी का कहना है कि वो चोर चोर नहीं चोरी करता है, एक्चुअल में भगवान उससे करवाते हैं। जैसे युद्ध जो है अर्जुन ने नहीं किया, भगवान ने उससे युद्ध करवाया। जितने लोगों को भी हराया या उनकी हत्या करवाई युद्ध भूमि में, उनको हराया, तो अर्जुन ने नहीं हराया, तो किसने हराया? भगवान कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा हरवाया। करवाने वाले कौन है? भगवान कृष्ण। तो जैसे कोई आदमी बलात्कार करता है, तो जो बलात्कार करता है ऐसा उसको लगता है कि उसने बलात्कार किया। जया किशोरी जी कह रही हैं कि ये उसका भ्रम है कि उसको लग रहा है कि बलात्कार किया, एक्चुअल में भगवान ने ही उससे बलात्कार करवाया। आप बोलेंगे अरे कैसी बात कर रहे हो यार, आपने तो जया किशोरी जी की बात को ही जो है ऐसे पलट दिया। ऐसे उदाहरण कौन लेता है कि मतलब भाई ठीक है अर्जुन युद्ध कर रहा है तो ऐसा बोल देते हैं कि भाई अर्जुन ने युद्ध नहीं किया, भगवान ने ही करवाया जो भी कुछ करवाया सब। लेकिन जब बलात्कारी का, हत्यारे का और चोर का नाम आता है, तो अगर फिर बोलें कि अच्छा तो ये भी तो फिर भगवान ने ही करवाया होगा, तो आप सोच रहे होंगे कि नहीं नहीं ये तो कुछ ज्यादा हो जाएगा, ये तो फिर गलत हो जाएगा। लेकिन क्या ये फिर डबल स्टैंडर्ड नहीं हो जाएगा? मैं पक्का कह सकता हूं कि अगर आप जय किशोरी जी से जाके पूछेंगे कि ये दुनिया में जो इतने बलात्कार, इतने अब तक लोगों ने दास बना के रखे थे, दास प्रथाएं थी, हैं, इतने लोग दूसरों को हेट करते हैं, शत्रु समझते हैं, हत्याएं करते हैं, चोरी करते हैं, ठगी करते हैं, भ्रष्टाचारी करते हैं, क्या ये भी भगवान ही कराते हैं? या कम से कम ये तो ये लोग करते हैं, लेकिन अर्जुन ने जो युद्ध किया वो तो अर्जुन ने नहीं किया, वो तो भगवान ने करवाया। तो इनका आप डबल स्टैंडर्ड आप देख सकते हो। या जिनको भी लगे ऐसा कि नहीं मैं तो ढंग की समीक्षा नहीं कर रहा हूं, तो आप भी इस टॉपिक पर यहां खुली चर्चा में आमंत्रित हैं। मुझे इस तरह की वीडियो में, क्योंकि ये जितने भी इस तरह के कथावाचक हैं या भक्ति टाइप के जो लोग हैं, वो सेलेक्टिव काम भगवान के हाथ डाल देते हैं, है ना। जैसे किसी ने कोई महान काम किया, जैसे उस समय युद्ध को करना और जीतना महान माना जाता था, भाई वो महारथी होता था, ऐसा कोई काम किसी ने किया तो ये भगवान ने करवाया, ये उसने नहीं किया। तो फिर दुर्योधन ने भी जो किया वो भी भगवान ने करवाया होगा ना? ना, वो तो दुर्योधन ने किया, वो तो भगवान ने नहीं करवाया। भाई फिर दोनों तरफ से भगवान ने ही करवाया होगा। भीष्म से भी भगवान ने ही करवाया होगा, अर्जुन से भी करवाया होगा, युधिष्ठिर ने भी जब वो जुआ खेला और द्रौपदी को दांव पे रचा वो भी भगवान ने ही करवाया होगा। फिर दुर्योधन के द्वारा चीरहरण भी भगवान ने, तो सब पर भगवान ने ही करवाया होगा। तो उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता।
तो फिर सब तो भगवान ने करवाया होगा। तो यहाँ सवाल खड़ा होता है कि भगवान ऐसे ऊल जलूल ऊट पटांग टाइप की चीजें करवा क्यों रहा है भाई? कि वही एक भाई को दूसरे भाई का दुश्मन बना दे रहा है, फिर उनका आपस में लड़ाई करवाता है, युद्ध करवाता है। एक तरफ अपनी सेना देता है खुद, एक तरफ खुद खड़ा हो जाता है दूसरी तरफ, और अपनी ही सेना के विरोध में खुद भी उसका सारथी बनता है। क्या है भाई ये सब? आखिर ये भगवान करवाना क्या चाहते हैं? मतलब किस लिए? तो मुझे नहीं समझ में आया कि काहे के लिए। बोले अर्जुन को कुछ सिखाना था। अर्जुन को सिखाना था मतलब अर्जुन था? हाँ अर्जुन तो था। तो युद्ध करवा रहे हैं भगवान, उधर दुर्योधन से भी युद्ध करवा रहे हैं, इधर कृष्ण अर्जुन से भी युद्ध करवा रहे हैं। उन्हें दुर्योधन को भी कुछ सिखाना है, अर्जुन को भी कुछ सिखाना है। काहे के लिए सिखाना है जब सब करने कराने वाले तो भगवान है? ये लोग सीख के क्या करेंगे? ऐसे किसी ज्ञान का क्या मीनिंग है जब उन्हें कुछ करना ही नहीं है? तो ये कुछ कभी करेंगे ही नहीं, तो ये करने वाले ही नहीं है, तो सीखने वाले ये कैसे हो जाएंगे? मतलब ये थ्योरी जो है पूरी की पूरी बोगस निकल आती है। ये जो बात है ऐसी बोगस निकल आती है, और ये इस बात को ऐसे करके बताते रहते हैं, ऐसे सेलेक्टिव, है ना, जैसे जैसे सेलेक्टिव करके बताया। ऐसे पूरी बात नहीं बताई जैसे मैंने मैंने जोड़ा। अगर ये उसमें पूरी बात जोड़ती कि देखो दुर्योधन भी जो कर रहा है वो भी भगवान ही करवा रहे हैं, और अर्जुन जो कर रहा है वो भी भगवान ही करवा रहे हैं, और जरासंध भी जो कर रहा है वो भी भगवान ही करवा रहे हैं, और शिशुपाल जो 100 गालियां दे रहा था वो भी भगवान ही दिलवा रहे थे। तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी इनको फिर, मतलब इनको फिर समझ में आएगा कि ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन अर्जुन नहीं कर रहा है, अर्जुन से भगवान करवा रहे हैं। ये बोलते वक्त ये लोग नहीं सोचते कि भाई जो बोल रहे हो उसका मतलब क्या बनेगा। तो आशा है आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, और अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन भी दबाइएगा, ताकि इस तरह की समीक्षा के वीडियोज और बहुत दूसरे भी वीडियोज आते रहते हैं। और कई लोग मुझसे ये डालते हैं, मुझसे इसमें कमेंट करते रहते हैं कि भाई अपना ज्ञान दो ना, आप वैसे दूसरों की समीक्षा क्यों कर रहे हो? हालांकि दूसरों की समीक्षा करके भी मैं मेरा ही ज्ञान बता रहा हूँ कि वो लोग कहाँ गलती कर रहे हैं। तो वो तो मैं मेरा ही बता रहा हूँ ना। एक तो ये, दूसरा ये है कि एकदम निरपेक्ष रूप में भी यहाँ 1000 से ज्यादा वीडियोज हैं, जिसमें मेरे ख्याल है 800 से भी ज्यादा वीडियो, या 600-700 से भी ज्यादा जो वीडियो हैं वो निरपेक्ष ज्ञान पर ही आधारित है। मतलब उनमें किसी की समीक्षा नहीं है, उनमें सीधा डायरेक्ट ज्ञान है, एक ऐसी व्यवस्था का कि जिसमें आप जैसे जीना चाहेंगे वैसे जी सकेंगे। एक ऐसी व्यवस्था का भी ज्ञान है, और एक ऐसा दर्शन जो आपके सारे सवालों के जवाब देता है। क्या सच है, क्या झूठ है, जो सच है वो क्यों सच है, जो झूठ है वो क्यों झूठ है, उनकी कसौटियां, जीवन का क्या उद्देश्य है, ये सारा ज्ञान जो है सब आपको उसमें संपूर्ण जीवन दर्शन में मिलेगा कि आप कहाँ से आए, क्यों आए, क्या जीवन का उद्देश्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, धर्म किसे कहते हैं, अधर्म क्या होता है वास्तव में। अब तक जो धर्म और अधर्म आप सुनते चले आए हैं उनमें कितनी सारी गलतियां हैं, है ना? ये सब आपको जानने को मिलेगा। जी।